हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। दोस्तों, कल की पोस्ट मार्केट की वीडियो नहीं बना पाया था और आज भी वीडियो बनाना थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी क्योंकि इस टाइम जो है थोड़ा अलाउ नहीं कर पा रहा था, बट फिर भी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं और कोशिश करूंगा कि वीडियो वीडियो जो है थोड़ी सी जल्दी से ही एंड हो जाए, बहुत बड़ी वीडियो ना बने। तो देर ना करते हुए डायरेक्टली हम लोग वीडियो की करते हैं शुरुआत। क्लिक करते हैं आज के दिन के हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर और आज के दिन का हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास में यहाँ पे ओपन हो चुका है 24 सितंबर 2024 सुबह 9:15 का। सुबह के 9:15 पे हम लोग इस बाजार को किस तरीके से देख रहे थे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे। हम लोगों ने देखा कि हमारा जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस हमें 26,000 पे नजर आया। वॉल्यूम और ओआई दोनों का ही रेजिस्टेंस था जो कि वीक टुवर्ड बॉटम बना हुआ था 25,900 पे। और बात करें अगर सपोर्ट की, तो सपोर्ट हमें 25,900 पे नजर आया जो कि वीक टुवर्ड बॉटम था 25,800 पे। ठीक है, तो दोनों ही साइड में वीक टुवर्ड बॉटम था, यानी कि ब्लड बाथ की कंडीशन हमें सुबह के 9:15 पे नजर आ रही थी। जब ये बाजार ओपन हुआ उसी वक्त बहुत सारे लोगों को ये डेटा कुछ अलग नजर आया था वर्जन 2024 पे। वो इसलिए नजर आया था अलग क्योंकि वर्जन 2024 जो है वो मॉर्निंग में चल नहीं रहा था। वहां पे जो लाइव डेटा आया वो 9:17 18 के बाद आया था। तो पहले के 2-3 मिनट तक वहां पे जो डेटा हमें शो कर रहा था वो हमें प्रीवियस डे का डेटा शो कर रहा था। उसे किस तरीके से पता करते हैं तो वो सभी को आप लोगों को मैंने अपनी बेसिक क्लासेस के अंदर बताए हैं कि क्या होता है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कभी भी डिक्रीज होती नहीं है और वॉल्यूम हमेशा जीरो से शुरू होती है। और वहां पे आप लोग अगर देखोगे तो जब मार्केट ओपन हुई थी सेम टाइम पे वहां पे हमें लाख्स के अंदर जो है वॉल्यूम नजर आ रही थी। इसका मतलब कि इतनी बड़ी वॉल्यूम, मतलब बाजार के ओपन होते बराबर 1 लाख वॉल्यूम तो नहीं आ सकती है ना। इतना बड़ा वॉल्यूम एक साथ में जनरेट नहीं हो सकता। तो ये एक पहली चीज थी, ये चीज समझने के लिए कि वो डेटा हमारे पास जो है लाइव डेटा नहीं है, आज का डेटा नहीं है। दूसरी चीज ये थी कि कुछ टाइम के बाद में वो वॉल्यूम डिक्रीज हो गई थी, यानी कि जब नया वाला वॉल्यूम जब वहां पे पैच हुआ तो पुरानी वॉल्यूम वहां से हट गई। तो ये भी एक चीज था कि आप यहाँ पे समझ सकते हो कि अब यहाँ से नया डेटा आना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग अपने बेसिक क्लासेस के अंदर ही बताते हैं और जिन लोगों को भी ये चीजें समझ में नहीं आई, इसका मतलब ये है कि उनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उन्हें एलटीपी कैलकुलेटर सीखने की जरूरत है। और अगर आप हमारे साथ सीखना चाहते हो तो आप हमारा एलटीपी यूजर्स का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, आपको गूगल प्ले स्टोर के अंदर मिल जाएगा। अगर गूगल प्ले स्टोर पे नहीं मिलता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन की लिंक भी मिल जाएगी। आप वहां पे क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करके जो है अंदर देख सकते हो। वहां पे आपको 2 कोर्सेस मिल जाएंगे, एक लाइफ टाइम एक्सेस के लिए मिल जाएगा और एक मिल जाएगा आपको 1 महीने के एक्सेस के लिए। तो आप दोनों में से जो भी कोर्स को चाहे उसे ज्वाइन करके हमारे साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग बात करेंगे पोस्ट मार्केट की। 9:15 की पहली टिक में हम लोगों ने ये देखा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही वीक टुवर्ड बॉटम यानी कि ब्लड बाथ हमें नजर आ रही है। उसके बाद में 9:16 के मार्केट में हम लोगों ने ये देखा कि हमारा सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हो गया। तो सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हो गया, रेजिस्टेंस अब भी वीक टुवर्ड बॉटम है, यानी कि बेयरिश सिनेरियो अभी भी बाजार के अंदर बना हुआ नजर आ रहा है हमें देखने में। और अगर हम लोग इसके अंदर के प्रेशर्स को जानने की कोशिश करें, जैसे कि हम लोगों ने अपने क्लास के अंदर डिस्कशन किया है, तो यहाँ पे मुझे जो सिनेरियो नजर आ रहा है, ये देखने में तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम और सपोर्ट स्ट्रांग है, लेकिन एक्चुअल में ये सिनेरियो नंबर 8 होगा। जो इसमें प्रेशर है वो प्रेशर सिनेरियो नंबर 8 का यहाँ पे लगता हुआ हमें नजर आ रहा है, जिसमें हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 9:17 सिनेरियो बिल्कुल सेम है, 9:18 सिनेरियो बिल्कुल सेम है। ऐसी कंडीशन में हम लोग टॉप से बिकवाली के बारे में सोचते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि हमारा रेजिस्टेंस जो है वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो चुका है, यानी रेजिस्टेंस हमारा 26,000 से 25,900 पे शिफ्ट हो चुका है और 26,000 की जो परसेंटेज है वो 88% होगी। ऐसी कंडीशन में अगर बाजार हमें एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस में मिलता है, न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस में मिलता है, तब भी हम यहाँ से पुट की ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। और जो न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस वो 25,925 भी शो कर रहा है, लेकिन उस समय आई थिंक 25,915 का लेवल था जो मैंने यहाँ पे सेंड किया था। न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 25,915, ठीक है, एग्जैक्टली ये वाला लेवल था और बाजार हमें इस लेवल से भी ऊपर कहीं पे नजर आ रहा है, जब हम लोग यहाँ से पुट के ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि ये ट्रेड तब तक के लिए रिस्की होती है जब तक यहाँ पे येलो कलर का बॉक्स बना हुआ होता है। ये अभी मैंने कल के ही क्लास में मैंने आप लोगों को बताया है कि जब तक वहां से येलो कलर का बॉक्स हटता नहीं है तब तक बाजार ये दम रखता है कि बाजार घूम के कहीं यहाँ पे पहुंचने की ताकत जो है रख रहा है, कि बाजार जो है अपने पुरानी वाली लोकेशन तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि ये एक रिस्की ट्रेड है जिसको आप यहाँ से इनिशिएट कर सकते हो। अगर आप यहाँ से इनिशिएट करना चाहो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर किसी ने नहीं इनिशिएट किया, किसी ने समझा कि रिस्क है, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज्यादा नहीं हुआ, अभी तो जस्ट बाजार
ओपन हुआ है। अभी बाजार को ओपन हुए कितना टाइम हुआ है, तो अभी जस्ट ये बाजार ओपन हुआ है और बाजार को ओपन होके अभी जस्ट 2 मिनट ही सिर्फ हुए हैं। अब थोड़ा सा और बाजार को सेट होने दीजिए, ठीक है। आप 9:19 हो गया, 9:20 जस्ट 9:18 की बात थी जब हम लोगों ने इसे देखा कि इसकी परसेंटेज 88 है, और जस्ट 9:19 1 मिनट बाद ही हम देख रहे हैं इसकी परसेंटेज 97 है। तो ये यहाँ पे मुझे ट्रेड लेने से रोक देगी। जस्ट ये परसेंटेज ही मुझे ट्रेड लेने से रोक देती है। अगर आप थोड़ा सा भी एलटीपी कैलकुलेटर को समझते हैं, बेसिक्स को भी अगर आप समझते हैं, फिर गेम ऑफ परसेंटेज को अगर आप समझते हैं, तो आप यहाँ पे रुक जाओगे, ट्रेड लेने में एंट्री नहीं करोगे, ट्रेड में एंट्री नहीं करोगे और ट्रेड लेने में कोई भी घाई नहीं करोगे। तो ये था 9:19 की बात। आगे आए 9:20, 9:21 बाजार सेम सिनेरियो, बाजार ट्रेड कर रहा है 25,928, यानी कि बाजार अपने न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर ही बाजार कहीं पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। सेम सिनेरियो है 9:26, 9:27, 9:28। अब यहाँ पे अगर इसकी बढ़ती और घटती परसेंटेज, इसकी परसेंटेज कभी डिक्रीज हो रही थी, कभी इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। इसकी परसेंटेज को देख के अगर किसी ने एंट्री किया भी होगा, जब ये परसेंटेज इसकी डिक्रीज हुई होगी, उस टाइम पे इसके डिक्रीजिंग परसेंटेज को देखते हुए किसी ने अगर ट्रेड किया भी होगा, तो इसके इंक्रीजिंग परसेंटेज को देखते हुए ट्रेड से वो एग्जिट भी हो गया होगा। और हालांकि मैंने भी यहाँ से एक जो है पुट की ट्रेड को इनिशिएट किया था जब इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही थी। एग्जैक्टली अगर मैं टाइम की बात करूँ तो मेरे ट्रेड का टाइम मैं आप लोगों को देख के बता देता हूँ कि कौन से टाइम पे मैंने वहां से ट्रेड को इनिशिएट किया था, ठीक है। 1 मिनट जस्ट मैं टाइम देख के बता देता हूँ आप लोगों को। और मेरी जो ट्रेड का जो एंट्री का टाइम था मेरा, वो था ओके 9:23। जस्ट 9:23 पे मैंने यहाँ से एक पुट की ट्रेड को इनिशिएट किया था, और इस ट्रेड को मुझे एग्जिट करना पड़ गया था जस्ट 9:40 पे। 9:23 से मैंने एंट्री किया था और 9:40 पे मैं उस ट्रेड से एग्जिट भी हो गया था। फिलहाल 9:28 हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि एंट्री हमारी तभी हुई होगी जब इसका परसेंटेज जो है 90 से नीचे चल रहा था, 88 के आसपास में परसेंटेज था, तभी कहीं पे मैंने इसे वहां पे एंट्री भी किया होगा कि ये चीज सोच के कि रेजिस्टेंस जो है ये टॉप से बॉटम पे तो अब शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही है और मैं रिस्क ले सकता हूं, इसलिए मैंने वहां से रिस्क लिया। अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो आप वहां से रिस्क नहीं बनाओगे, आप इस लेवल तक पहुंचने का इंतजार करोगे। अगर यहाँ तक नहीं तो भी एटलीस्ट एक डाइवर्जन नीचे तक तो जाने का आप इंतजार करोगे कि बाजार कम से कम 25,950 आ जाए, तो ही हम पुट की ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, ठीक है। और आगे चलेंगे 9:30, 9:31, इसकी परसेंटेज अभी भी 92, 93, 94 इस तरीके से परसेंटेज चल रही थी, तो इसलिए हम लोग शायद ट्रेड में वहां पे होल्ड किए होंगे। और आगे चलते हैं, सिनेरियो बिल्कुल ही सेम है, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसकी परसेंट 96, 97, 98 भी जाना स्टार्ट हो गई है। ऐसी कंडीशन में हम लोग अगर मैं यहाँ से ट्रेड में होता, ओल्ड एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 से अगर मैं ट्रेड में होता 25,950 से, तो मैं ट्रेड को होल्ड करता, लेकिन मैं न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड में था, इसलिए मुझे ट्रेड से एग्जिट करना पड़ा। ये चीज सोच के कि अगर कहीं ये रेजिस्टेंस फिर से अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाता है तो बाजार और 100 पॉइंट ऊपर चलने के लिए यहाँ से तैयार हो जाता है। बाजार पूरे दिन में चला या नहीं चला वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। बाजार पूरे दिन में चला या नहीं चला वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपका सिनेरियो आपसे क्या कह रहा है, आपका सेटअप आपसे क्या कह रहा है। तो मेरा सेटअप मुझे वहां पे ये कह रहा है 9:40 पे कि ये बाजार और यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर निकलने के लिए तैयार हो सकता है, इसलिए इस पर्टिकुलर प्लेस में मैं ट्रेड से एग्जिट कर गया। और इसके बाद में दोस्तों मैंने कोई और दूसरा ट्रेड भी नहीं किया, और जस्ट जो भी कुछ अपडेट्स थे छोटे मोटे वो मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप के ऊपर पोस्ट किया, और उसके बाद में मैंने अपने सिस्टम को बंद कर दिया, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से कंटिन्यूज कर सकते थे, बिल्कुल सेफ रहकर ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। 9:48 पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस फिर से अपनी पुरानी प्लेस पे आ गया, ठीक है। रेजिस्टेंस अपनी पुरानी प्लेस पे आ गया। बहुत से लोगों का ये कहना होगा कि इसके बावजूद भी तो रेजिस्टेंस अभी भी वीक टुवर्ड बॉटम ही है, यानी रेजिस्टेंस के अंदर बेयरिश प्रेशर है। अगर बेयरिश प्रेशर है तो आप पुट की ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप कहां से पुट की ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकते हो, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से, ठीक है। ओल्ड एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आपका कहाँ पे 26,027 पे, ठीक है। और अगर -1 से रिस्क लेना चाहो तो 25,977, और बाजार अभी कहाँ चला 25,963 पे बाजार चल रहा है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। बाजार कम से कम, बाजार अगर 77 का लेवल हमें कह रहा है, या ये वाले लेवल की हम लोग बात कर रहे हैं फिलहाल, कम से कम बाजार यहाँ से अगर यहाँ पे चले जाता है तो हम ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। ये एक रिस्की ट्रेड होगी हमारे लिए, है ना।
जहां पे बाजार कब गया, बाजार गया 9:45 और 9:50 पे। तो ये एक रिस्की ट्रेड है जहां से मैं एंट्री बना सकता था। सेव करना था तो मुझे यहाँ पे जाना था अपने ओल्ड EOR पे, जो कि न्यू EOR का +2 वाला लेवल था, है ना। तो अगर मुझे रिस्की ट्रेड करना था तो मैं यहाँ से कर सकता था। ठीक है, टाइम कितना हो रहा है, 9:51 और आगे चलेंगे 9:52। इसकी परसेंटेज क्या हो रही है, इसकी परसेंटेज यहाँ से डिक्रीज हुई है। ठीक है, परसेंटेज का डिक्रीज होने का मतलब ये होता है कि कहीं ना तो कहीं ये रेजिस्टेंस जो है अपनी जगह पे स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल अभी तो सिर्फ 4% हुआ है, 5% हुआ, तो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। बाजार कहाँ चला, 25,965, यानी बाजार अपनी एंट्री वाली प्लेस पे चल रहा है। अगर किसी ने यहाँ से पुट की ट्रेड के अंदर एंट्री कर लिया तो उसे ये वाली परसेंटेज के ऊपर नजर बना के रखनी पड़ेगी। अगर ये परसेंटेज कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, सपोर्ट ऑलरेडी विक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हुआ है, सपोर्ट के अंदर एक बुलिश प्रेशर है, रेजिस्टेंस विक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हो जाएगा, रेजिस्टेंस के अंदर भी बुलिश प्रेशर आ जाएगा। इसलिए उसे इसकी परसेंटेज के ऊपर खास करके नजर बना के रखनी पड़ेगी कि इसकी परसेंटेज कहीं डिक्रीज ना हो जाए। ठीक है, और आगे हम लोग चलते हैं। खैर मैंने इसकी परसेंटेज के ऊपर अब तक ध्यान नहीं दिया है, अब आप लोगों के साथ ही बाजार को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसकी परसेंटेज 93, 94 इसी तरीके से चल रही है, 92, 91। शायद अब तक भी अगर मैं ट्रेड में होता तो मैं ट्रेड को एग्जिट नहीं करता, लेकिन इसकी परसेंटेज आ गई 90। ठीक है, बाजार ट्रेड कर रहा है 25,960 पे। बाजार अभी भी कॉस्ट टू कॉस्ट ही कहीं पे ट्रेड कर रहा है और इसकी परसेंटेज आ गई 88। अब ये कहीं ना तो कहीं मुझे ये चीज डरा रही है कि परसेंटेज जो है उसकी नीचे गिर रही है, बाजार बुलिश हो सकता है, परसेंटेज 87। और यहाँ पे कि अगर मैं देखता तो मुझे बाजार कहीं ना तो कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट ही नजर आ रहा है, और यहीं पे कहीं पे मैं इस ट्रेड से एग्जिट करने के बारे में सोच लेता जब इसकी परसेंटेज 85 तक आ गई। ठीक है, यानी 99 से इसकी परसेंटेज 85 तक आ गई है। ये परसेंटेज बहुत तेजी से गिरा रहा है, तो यहाँ पे अगर आपको अपनी ट्रेड को बचानी थी तो आप सेफली यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे। देखिए मैंने तो यहाँ से एंट्री किया नहीं, और अगर मैं इस चार्ट को देखूं तो इस चार्ट को देख के मैं बता सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का टारगेट भी आप लोगों को मिला है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे आपको कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट करने का मौका मिला है उस टाइम पे जब टाइम हो रहा है 10:11, यानी कि ये वाली कैंडल के आसपास में कहीं पे आप इस रेंज में, इस पूरे रेंज में आपको मौका मिला है। परसेंटेज ने आपको बताया है कि आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओ कॉस्ट टू कॉस्ट, और ये ट्रेड होल्ड करने के लिए आपके नहीं है फिलहाल। और आगे चलते हैं, देखते हैं आगे परसेंटेज कैसे रिएक्ट करता है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल परसेंटेज 84 पे चल रही है और सपोर्ट तो हमारा सेम है, सपोर्ट अपनी जगह पे बेहद स्ट्रांग बना हुआ है। रेजिस्टेंस जो है वो वीक टुवर्ड बॉटम था और रेजिस्टेंस अपनी परसेंटेज को डिक्रीज करते हुए 83% तक पहुंचा ले गया है। टाइम हो रहा है सुबह के 10:21 और 22 का टाइम चल रहा है। ठीक है, और देखते हैं परसेंटेज पहुंच गई है 81। ठीक है, और आगे चलते हैं 10:26, 10:27, 10:28। हर 1 मिनट के डेटा को हम लोग देखते हैं। रोज की पोस्ट मार्केट में कहता हूं कि हर 1 मिनट का डेटा हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमारी पूरी साइकोलॉजी को बदलने में पूरा सहयोग करता है हर 1 मिनट। जैसे इस वक्त मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि रेजिस्टेंस जो वीक टुवर्ड बॉटम है वो 79% तक या 78% वीक टुवर्ड बॉटम है, उसकी परसेंटेज जो है डिक्रीज होते हुए चल रही है। तो ये हमारे माइंडसेट को चेंज करती है, जहाँ पे हम अब तक बैठे हुए थे बियरिश समझ के, वहां कहीं अब हम लोग यहाँ पे बैठेंगे उसे बुलिश समझ के। ठीक है, तो अभी तक हम यहाँ पे बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि परसेंटेज का क्या होता है और उसके बाद बाजार हमें कहाँ मिलता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। हमें इसकी परसेंटेज डिक्रीज होते हुए नजर आ रही है, यानी गेम ऑफ परसेंटेज तो मुझे ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस बुलिश है और सपोर्ट भी कहता है कि मैं बुलिश हूँ। जब दोनों ही बुलिश हैं तो हमें ट्रेड कहाँ से एग्जीक्यूट करनी है, ट्रेड हमें एग्जीक्यूट करनी है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है 25,870। बाजार वहां से 100 पॉइंट ऊपर खड़ा है। ठीक है, बाजार वहां से 100 पॉइंट ऊपर खड़ा है, तो ट्रेड के बारे में फिलहाल हम यहाँ पे सोचेंगे मेरे बिल्कुल न्यूट्रली आराम से बैठे हुए होंगे। ठीक है, आप देखते हैं बाजार ट्रेड कर रहा है 25,943 और नीचे आते हैं 943 बाजार नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि बाजार कहीं हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 के आसपास में आता हुआ नजर आ रहा है। 25,920 एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, जो लेवल हमने मार्क किया था आई थिंक वो 15 का रहा होगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 915 सेम वही लेवल जो कि हम लोगों ने नया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मार्क किया था, वही लेवल है। तो यानी कि बाजार कहीं ना कहीं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 पे आ रहा है। अगर मैं ये देख रहा हूँ कि सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हुआ है और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग होने की पूरी कोशिश कर रहा है। ठीक है, इस चीज को देखते हुए मैं यहाँ से बुलिश ट्रेड लेने के बारे में सोच सकता हूँ कि मैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से एक कॉल की ट्रेड के अंदर एंट्री कर लूं। ठीक है, देखते हैं बाजार वहां तक आया कि नहीं आया। आई थिंक बाजार यहाँ तक आके गया होगा पहले ही। ये बाजार यहाँ पे कब पहुंचा है, 11:50 पे पहुंचा डायरेक्टली। अभी तो 10:50 हो रहा है, बाजार आया नहीं, हमें बाजार ने अभी तक एंट्री दिया नहीं। ठीक है,
और आगे चलते हैं, कंटिन्यूसली हर एक टिक को देखेंगे। 10:56, 10:57, 10:58, रेजिस्टेंस की परसेंटेज आ गई है 75.63%। बाजार बहुत ही आसान और बहुत ही सरल बाजार था। बाजार ने हमें ट्रेड दिया नहीं, तो अब तक हमने ट्रेड किया नहीं। जबरदस्ती से इस बीच में जिस किसी ने भी ट्रेड किया होगा उसका पीएनएल रेड हुआ होगा, तो वो अलग बात है। ठीक है, अगर पीएनएल ग्रीन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और रेड हो गया तो भी कोई खास बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी तक हमें ट्रेड मिला नहीं है। फिलहाल इस टाइम पे हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो भी अब स्ट्रांग हो गया। ठीक है, सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग। कहीं ना तो कहीं दोनों ही साइड में बुलिश प्रेशर, और दोनों ही साइड का बुलिश प्रेशर हमें कहीं ना तो कहीं बुल रन के बारे में बता रहा है। ठीक है, काइंड ऑफ बुल रन वाली मार्केट है। सुबह के 11 बज रहे हैं, बाजार ट्रेड कर रहा है 25,950। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारा 25,875, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 है हमारा 25,925, यानी 915 का लेवल हम लोगों ने मार्क किया था, तो 915 हम लोग फिलहाल मान के चले। 915 और बाजार ट्रेड कर रहा है 950। हमें चाहिए कि बाजार यहाँ से और कम से कम 30-40 पॉइंट नीचे मिल जाए, ताकि हम लोग ट्रेड के बारे में सोचें। अब बाजार ट्रेड कर रहा है 25,949। हम इंतजार कर रहे हैं अपने वैल्यूज का, कि अगर हमें अपनी वैल्यूज मिली तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे। और बाजार 25,948 पे ट्रेड कर रहा है सुबह के 11:13 पे। और आगे चलेंगे 11:14, 11:15 और 11:16, हर एक मिनट को देखते हुए हम लोग चलेंगे। और बाजार ट्रेड कर रहा है 25,937 पे, और यहाँ से हमें चाहिए बाजार 20 पॉइंट नीचे। ठीक है, देखते हैं हमें और 20 पॉइंट नीचे बाजार मिलता है कि नहीं। अब बाजार ट्रेड कर रहा है 25,925। अगर हम चाहें तो यहाँ से रिस्क लेके ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकते हैं। रिस्क तो नहीं होगा जनरली। रिस्क क्यों नहीं होगा? क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही जो है बुलिश है, बुलिश प्रेशर रखे हुए अपने अंदर, काइंड ऑफ बुल रन है, तो हम लोग चाहें तो यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं इस ट्रेड को रिस्क लेके इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस ट्रेड के अंदर रिस्क ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों में से कोई भी वीक टुवर्ड टॉप नहीं है, दोनों जस्ट वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हुए हैं। इस वजह से उनके अंदर बुलिश जो प्रेशर है वो है। अब रिस्क कितना है, बात है कि रिस्क कितना है, तो रिस्क एक डाइवर्जन नीचे जाने का बहुत ज्यादा होगा, तो बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक नीचे जा सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से हम लोग अगर चाहें तो रिस्क लेकर ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। अगर मैं होता इस समय मार्केट को देख रहा होता तो मैं 9:22, 23 जब बाजार 25,925 पे चलिए तो मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता। हालांकि मेरी लाइन उससे और 10 पॉइंट नीचे खड़ी है, लेकिन फिर भी मैं 5-10 पॉइंट का बफर रख के मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट कर ही लेता हूँ। ठीक है, तो वहां पे कहीं पे मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लिया होता। और जनरली मैं कॉल के साइड में अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो कॉल के साइड में सेकंड इन द मनी ट्रेड कर रहा होता हूँ। तो हो सकता है कि 25,850 की जो ये स्ट्राइक प्राइस है, इसमें कहीं पे मैं एंट्री करने के बारे में सोचता, जिसका जो प्रीमियम इस वक्त हमें नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है कुछ, यहाँ पे देख लेते हैं इसका प्रीमियम 850 का 161 है। ठीक है, 25,850 का प्रीमियम 161 है, सॉरी 161 है। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को लिख लेते हैं, आज कुछ अलग चीजें देखने की कोशिश करेंगे। 161 है, ठीक है, तो इस प्रीमियम को मैंने यहाँ पे लिख लिया। अगर मेरी कहीं पे कॉल के ट्रेड के अंदर मैं एंट्री के बारे में सोचता तो मैं ये सेकंड इन द मनी वाली के बारे में जनरली मैं सोचता हूँ, और इसमें मैं एंट्री कर लिया होता। और इसके आगे चलते हैं। ठीक है, 11:26, 11:27, 11:28, बाजार ट्रेड कर रहा है उसी लेवल पे जहां पे मैंने एंट्री किया था। अब यहाँ पे क्या हुआ, 11:29, रेजिस्टेंस फिर से हो गया हमारा वीक टुवर्ड बॉटम। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम हो गया, यानी कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। और मेरी प्रीमियम कहाँ चल रही है, 166 चल रही है, यानी कि मुझे फिर भी इसके अंदर 5 पॉइंट मिल रहा है। इमीडिएटली मैं 5 पॉइंट लेके भी ट्रेड से एग्जिट कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे सोचूंगा कि ये तो अभी जस्ट 75% हुआ है ना, मे भी हो सकता है कि अभी वापस से स्ट्रांग हो जाए, वापस इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो जाए, ये स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, क्योंकि अभी ये जब वीक टुवर्ड बॉटम हुआ है तो ये पर्सनली इंटरेस्ट लगा रहा है कि रेजिस्टेंस जो है बाजार को नीचे ढकेलने की कोशिश करेगा। इसी कंडीशन में बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक जा सकता है, लेकिन मुझे पता है कि सपोर्ट के अंदर भी एक बुलिश प्रेशर है। तो इन सभी चीजों को सोचते हुए, देखते हुए मैं यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करूंगा कि एटलीस्ट अगर इसकी परसेंटेज थोड़ी सी इंक्रीज होती है तब मैं ट्रेड से एग्जिट करूंगा ना, इतना जल्दी, इतना इमीडिएट तो मैं ट्रेड को एग्जिट नहीं करूंगा। ठीक है, मैं और यहाँ पे होल्ड पे बैठ गया। अब इसकी परसेंटेज 75, 75.07, 75.25, और आगे चलेंगे। बाजार कहाँ ट्रेड कर रहा है, बाजार मेरी कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड कर रहा है 161। यहाँ पे मेरा प्रीमियम भी चल रहा है, और यहाँ पे स्पॉट भी मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट पहुंच चुका है। ठीक है, यहाँ पे लगता है हमें डर जब हमारा पैनल होता है थोड़ा सा रेड। ठीक है, पर फिर भी अभी भी हम यहाँ पे ट्रेड के अंदर होल्ड
करेंगे। 75.41% हुआ है। इसकी परसेंटेज पे ध्यान रखेंगे, अगर इसकी परसेंटेज इंक्रीज होती है स्पीड में तो हम एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, फिलहाल इसके परसेंटेज के अंदर कोई भी स्पीड मुझे नजर नहीं आ रही है। ठीक है, अच्छा ये इस बार कब वीक टुवर्ड बॉटम हुआ था वापस से, तो इसको हम लोग मान लेते हैं 9:40 पे हुआ था, सॉरी 11:40 पे हुआ है। ठीक है, और आगे चलते हैं 76%, और बाजार वहीं कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। मेरा प्रीमियम जो है वो मुझे 2-3 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी इसकी परसेंटेज जस्ट 76% है। इतने टाइम में इसकी परसेंटेज ऑलमोस्ट 10-12 मिनट में इसकी परसेंटेज ने 1% गेन किया है। ठीक है, तो मैं इसे होल्ड कर सकता हूँ। इसकी परसेंटेज में स्पीड ही नहीं दिख रही, तो मैं इसे थोड़ी बड़ी परसेंटेज तक भी मैं इसे होल्ड कर पाऊंगा। ठीक है, अब आया इसकी परसेंटेज 77 हुई। कब 77 हुई? ऑलमोस्ट 20 मिनट के अंदर। ठीक है, और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। दोपहर के 12 बज के, परसेंटेज अभी भी 77 है। 11:40 पे वो 75% तक पहुंचा था, और 11:40 से 12 बजे तक में वो 77% ही पहुंचा है। उसके परसेंटेज की स्पीड को समझिए, यहाँ पे आपको गेम ऑफ परसेंटेज समझ में आएगा, जो मैं हर एक क्लास के अंदर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, समझिए 12:06, 12:07, 12:08, इसकी परसेंटेज जस्ट 78% है। ठीक है, और आगे चलते हैं 12:10, 12:11, 12:12, 12:13। सेम सिनेरियो, सपोर्ट तो अपनी जगह पे बेहद स्ट्रांग बैठा हुआ है, बस रेजिस्टेंस जो है वो वीक टुवर्ड बॉटम हो गया है, जिसकी वजह से मुझे लग रही है डर। ठीक है, और डरने की भी क्या बात है, बाजार अगर नीचे जाएगा तो कहां तक जाएगा? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक जाएगा, यानी कि बाजार जहां से मैंने ट्रेड ले लिया है वहां से 100 पॉइंट नीचे जाएगा। तो ये तो काफी बड़ी डरने वाली बात है कि बाजार 100 पॉइंट नीचे जाएगा। बट अब यहाँ पे मैं अपने डर को काउंटर करने के लिए मैं ये चीज समझ सकता हूँ कि मेरा सपोर्ट जो वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हुआ, तो सपोर्ट के अंदर भी बुलिश प्रेशर है, मैं भी वो वहीं पे रोक ले, यानी कि बाजार को मैं यहाँ से 50 पॉइंट टूटता हुआ देख रहा हूँ। और साथ में मैं यहाँ पे एक चीज ये भी देख रहा हूँ कि ये जो है ये अपनी परसेंटेज को गेन नहीं कर पा रहा है, कहीं ना तो कहीं ये वापस से स्ट्रांग होने के चक्कर में है। अगर इसकी परसेंटेज को बढ़ना होता तो अब तक बढ़ चुकी होती। 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट हो चुका है। 9:40 से लेके 12:20, यानी कि ऑलमोस्ट 40 मिनट हो चुका है ना। 20 मिनट उधर, 20 मिनट इधर, ऑलमोस्ट 40 मिनट हो चुका है। 40 मिनट में इसने 4% इंक्रीज किया है। ठीक है, अगर इसे इंक्रीज करना होता तो अब तक ये इंक्रीज कर लिया होता। ये कहीं ना तो कहीं मेरी साइकोलॉजी मुझे कह रही है कि मैं ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी भी बैठ के मैं ट्रेड को अपने होल्ड कर रहा हूँ। मेरी प्रीमियम मुझे कितना दे रही है? मेरी प्रीमियम मुझे 10 रुपए दे रही है। ये वो पॉइंट होता है ना, जब आपको प्रीमियम के अंदर ग्रीन नजर आता है, आपका जो पीएनएल वो आपको ग्रीन नजर आता है। आपने जैसे टारगेट सोचा, जैसे आप लोगों को पता है कि जनरली मैं प्रीमियम में 20 रुपए अगर मुझे मिल गए तो मैं ट्रेड को एग्जिट कर देता हूँ, या फिर मुझे पूरा डाइवर्जन मिल गया तो मैं ट्रेड को एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मुझे अपने प्रीमियम के अंदर 10 रुपए मिल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट मेरा हाफ टारगेट मुझे मिल रहा है। मुझे पता है कि इसमें मुझे रिस्क भी नजर आ रहा है, रिस्क को देख के मैं ट्रेड से भाग जाऊंगा, लेकिन इस कंडीशन में मैं इस ट्रेड को होल्ड करूंगा। ये मेरी साइकोलॉजी है, मैं अपनी साइकोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस चीज को समझिए कि ये 40 मिनट में 4% इसने गेन किया है। पूरे 40 मिनट लगा के इसने सिर्फ 4% गेन किया है। तो शायद कि वो वीक टुवर्ड टॉप की परसेंटेज को बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाएगा, तो मैं इस ट्रेड को थोड़ा सा और होल्ड कर लूंगा। ठीक है, जनरली आप लोगों को मैंने ये भी बताया कई मरतबा कि 80-82% के आसपास जाता है तो मैं ट्रेड को काट देता हूँ। लेकिन 80-82% कब? जब वो 5 मिनट में चले जाए तब, है ना। मतलब परसेंटेज की बढ़ने की स्पीड भी तो कुछ डिपेंड करती है ना, वो भी हमें कुछ बताने की कोशिश करती है। तो अगर परसेंटेज की बढ़ने की स्पीड ही उतनी ज्यादा नहीं है तो हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा घबराने की घबराने की जरूरत नहीं है। और हमने रिस्की ट्रेड में एंट्री किया है तो हमारा रिस्क हमारे पास में ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। ठीक है, ये चीज को भी हमें समझना है। 12:37, 12:38, 12:39, इसकी परसेंटेज हो गई 80। कुछ लोग यहाँ पे परसेंटेज को देख के भी भाग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, परसेंटेज को देख के भाग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं अभी भी फिलहाल इस ट्रेड को थोड़ा सा और होल्ड करूंगा। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं, टाइम हो रहा है 12:43, और इसकी परसेंटेज को अगर आप देखोगे तो 75 से 80% तक पहुंची है। अभी तक 5% का मूवमेंट इसने दिया है इतने टाइम में। 11:40 से लेके 12:50 तक में ये 5% इसकी परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलेंगे। 12:53, 12:54, 12:55, बाजार कहाँ ट्रेड कर रहा है? बाजार ट्रेड कर रहा है 25,961। ठीक है, एक मिनट, 25,961 बाजार पहुंच गया अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने ट्रेड को कट कर दूंगा।
ठीक है, यहाँ पे कहीं पे मैं अपनी ट्रेड को कट कर दूंगा। 12:54, आई थिंक बाजार इससे पहले ही यहाँ पे पहुंचा है, नहीं 12:54, जस्ट यही कैंडल पे बाजार यहाँ पे पहुंच रहा है। और क्योंकि बाजार अपने मुझे एक डाइवर्जन बाजार ने पूरा दे दिया, ठीक है, एक डाइवर्जन मुझे पूरा मिल गया, मुझे प्रीमियम्स नहीं मिले, ठीक है, मेरा प्रीमियम 176 है, मैंने 161 पे एंट्री लिया था, 71 और 60 और 81, 181 पे मेरे 20 पॉइंट होते, तो मुझे प्रीमियम में 20 पॉइंट नहीं मिले, लेकिन मुझे मेरा डाइवर्जन पूरा मिल गया। तो डाइवर्जन पूरा मिल गया, मैं यहाँ से अपनी ट्रेड से एग्जिट कर जाता, 15 पॉइंट जो भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो 15 पॉइंट का प्रॉफिट लेके मैं इस ट्रेड से एग्जिट हो जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से कहीं से इस तरीके से मैं एक डाइवर्जन लेके जो है एग्जिट हो गया, एक डाइवर्जन का मुझे पूरा फुल टारगेट मेरा मुझे मिल चुका है, ठीक है। यहाँ से मैं ट्रेड से एग्जिट हो जाता। अगर मैं रियल ट्रेड में होता, तो फिलहाल मैं रियल ट्रेड में नहीं हूँ, मैं आप लोगों के साथ में हिस्टोरिकल डेटा देख रहा हूँ और साथ में मैं इस परसेंटेज को रीड करने के बारे में भी बता रहा हूँ कि परसेंटेज को कैसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। और आगे चलेंगे, दोपहर के 1 बज गए, ठीक है, क्योंकि इसकी परसेंटेज 5% के अंदर ही इसकी परसेंटेज ने मूवमेंट किया है, 81% अभी तक गई नहीं है, इसलिए मैं इसे 1 घंटे वाली स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन भी मान सकता हूं। हालांकि नहीं मानते, 1 घंटे की स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन हम कब मानते हैं, जब परसेंटेज जो है कहीं पे ऐसी जगह पे स्टेबल हो जाए, खड़ी हो जाए परसेंटेज एकदम से, और जब वो परसेंटेज 1-2 पॉइंट ही नीचे और 1-2 पॉइंट ऊपर मूवमेंट करे, तब एक साइड में 5% का मूवमेंट कर दिया तो हम उसे नहीं मानते जनरली। बट फिलहाल मैं यहाँ पे से सोच सकता हूँ कि वो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन हो जाएगी कहीं ना तो कहीं, क्योंकि टाइम कितना हो रहा है, 1:12 हो रहा है टाइम, है ना। तो हम लोग यहाँ पे कहीं सोच सकते हैं कुछ टाइम में 2 घंटे वाली स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 2 घंटे वाली स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन तो हो ही सकती है, और 1 घंटे वाली स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन को भी कुछ लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, मैं भी कई मरतबा कर लेता हूँ, 5 पॉइंट के मूवमेंट के बावजूद भी 1 घंटे वाली स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में जो है मान लेता हूँ। अब अगर मैंने स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन इसे मान लिया, तो क्या मैं यहाँ से बुलिश ट्रेड ले सकता हूँ? नहीं ले सकता हूँ। बुलिश ट्रेड मैं कहाँ से लूंगा? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का है 25,965, जो कि ये पूरे दिन में हमें मिला ही नहीं है, ठीक है। तो मैं बैठा हूँ यहाँ से इंतजार कर रहा हूँ, और थोड़ा चलते हैं, इसकी परसेंटेज डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। देखिए इसकी डिक्रीज होती हुई परसेंटेज, है ना, अगर मैंने ट्रेड को एग्जिट ना किया होता तो इसकी डिक्रीज होती हुई परसेंटेज मुझे अभी भी ट्रेड के अंदर बैठे रहने की अनुमति देती कि मैं ट्रेड को और लंबे टाइम तक होल्ड कर लूं, ट्रेड में मैं और बैठ सकूं। लेकिन मैंने ट्रेड को एग्जिट क्यों किया? इसकी परसेंटेज के डर से नहीं किया, मैंने ट्रेड को एग्जिट किया क्योंकि मुझे एक डाइवर्जन का टारगेट मिल गया, ठीक है। तो टारगेट मिल गया, बाजार ने जो आपको दिया है उसको खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करना है। आज टारगेट पे बाजार ने मुझे प्रीमियम नहीं दिया तो मैंने नहीं लिया, कोई बात नहीं। वैसे तो मुझे वो भी नहीं मिले पेपर ट्रेड पे, या फिर ये कह लें कि आप लोगों को दिखाते हुए, हिस्टोरिकल डेटा को देखते हुए, पोस्ट मार्केट करते हुए मुझे 15 पॉइंट का प्रीमियम नजर आया है, लेकिन रियल ट्रेड तो मैंने किया ही नहीं, तो मुझे वो भी नहीं मिला, कोई बात नहीं, मुझे एक्सेप्टेड है, मेरा PNL 0 मुझे एक्सेप्टेड है। एटलीस्ट रेड होने से तो बेहतर है ना, रेड होने से तो बेहतर PNL है मेरा, 0 है तो, ठीक है। और आगे चलते हैं, 1:40, 1:41, 1:42, 1:43, 1:44, 1:44, यानी 11:40, 12:40, 13:40, है ना, यानी 1:40, 2 घंटा हो गया, 2 घंटे वाली स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन यहाँ पे डिक्लेयर हो गई। अब रेजिस्टेंस साइड में स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन और सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रांग, अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं ट्रेड कहाँ से करूंगा? सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड करूंगा, और पूरे ही दिन में मुझे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट नहीं मिला है, ठीक है। खैर हम लोग थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 1:44, 1:45, 1:46, 1:47, 1:48, बाजार ट्रेड कर रहा है 25,973 पे, ठीक है। 1:50, 1:51, 1:52, 1:53, और आगे चलेंगे 1:54, है ना। एक मिनट को, एक टिक को हम लोग देख रहे हैं, जो कि हर एक टिक हमारे साइकोलॉजी को बदलने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है। और 1:59, और 1 बज गया दोपहर के 2 बजे इसकी परसेंटेज वापस से 75.73% आ चुकी है। 25,900 की परसेंटेज 75% हो चुकी है, यानी कि हम लोग ये मान रहे कहीं ना तो कहीं अभी फिर से स्ट्रांग हो जाएगा, और जैसे ही वो स्ट्रांग हो जाएगा स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। अगर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन खत्म होगी तो हम फिर अब कॉल के ट्रेड में भी एंट्री नहीं ले पाएंगे स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन को देख के। अब हम कॉल के ट्रेड के अंदर एंट्री कैसे करेंगे? हम लोग फिर से बुल रन को देखते हुए कॉल के अंदर एंट्री करेंगे, जिस तरीके से हमने पहली ट्रेड के अंदर एंट्री किया, काइंड ऑफ बुल रन को समझते हुए हम लोग यहाँ से कॉल के ट्रेड में एंट्री करेंगे। अच्छा देखिए मेरा प्रीमियम कहाँ पहुंच गया, प्रीमियम पहुंच गया 190, 161 से प्रीमियम पहुंच गया 190, ठीक है। प्रीमियम बाद में चढ़ गया, अब क्या मैं बैठ के अफसोस करूं? 2 बजे के टाइम पे प्रीमियम यहाँ पे पहुंचा है, क्या मैं बैठ के अफसोस करूंगी मेरा प्रीमियम इतना ऊपर चला गया?
मुझे 1 घंटा, ये 1 घंटे का टेंशन मेरा बचा है ना पूरा, इस पूरे 1 घंटे का मेरा टेंशन मेरा बच जाता है अगर मैं उसे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर देता हूँ तो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं था, और वैसे भी मैं इसे इतने टाइम तक तो होल्ड करता नहीं था। अगर मुझे प्रीमियम में मेरे 20 रुपए मिल जाते तो भी मैं एग्जिट कर जाता, तो मैं काफी पहली ट्रेड से एग्जिट हो चुका होता था। अब दोनों ही साइड में बुलिश प्रेशर है, मुझे बुल रन नजर आ रहा है। बाजार एक मरतबा फिर से मुझे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे अगर मिल जाए, जो कि 9 एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 पे अगर मिल जाए, तो मैं एक बार फिर से ट्रेड के अंदर एंट्री करने का रिस्क ले सकता हूँ। जो रिस्क मैंने यहाँ पे लिया था, सेम रिस्क मुझे एक बार फिर मिल जाए तो मैं फिर से ले लूंगा, क्योंकि एक डाइवर्जन नीचे जाएगा और ऑलरेडी मेरे पास में 15 पॉइंट का प्रॉफिट है, तो मैं एक डाइवर्जन और नीचे जाने का इंतजार कर सकता हूँ। लेकिन अब टाइम हो रहा है 2:10। अब टाइम कहीं ना तो कहीं मुझे अलाउ नहीं कर रहा है वापस से ट्रेड के अंदर घुसने के लिए, और बाजार ट्रेड कर रहा है 25,973 पे, ठीक है। और आगे आते हैं 25,980 के आसपास ही बाजार चल रहा है। 2:17, 2:18। अब टाइम मुझे यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहा है फिर से एक नई ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए। 2:20, 2:21, 2:22, और आगे चलेंगे 2:23, 2:24। बाजार 25,963 पे बाजार ट्रेड कर रहा है, और हमें बाजार चाहिए 25,926 पे। और अब अगर मुझे लगता है कि अगर मुझे बाजार 26 पे मिल भी जाता तो इस 4 मिनट के टाइम को देखते हुए मैं यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि इतना जल्दी हम ट्रेड को एग्जिट नहीं कर पाएंगे। हमें पता है कि मार्केट का मूवमेंट जो है स्लो है, और टाइम हो गया 2:30। 2:30 के बाद में हम लोग बाजार के अंदर ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। हम एज अ एलटीपी यूजर्स के लिए जो ये बाजार है वो बंद हो जाता है 2:30 पे, क्योंकि उसके बाद बाजार एलटीपी के अकॉर्डिंग काम नहीं करता। उसके बाद बाजार उठ पटेंगे अपने हिसाब की चाल चलता है, कहीं पे भी बाजार चलता है। तो इसलिए हम लोग जो है 2:30 तक ही हम लोग बाजार को देखते हैं, और वहां तक की पोस्ट मार्केट होगी कंप्लीट। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि पोस्ट मार्केट कैसी लगी, आप लोगों को जरूर बताइए, कमेंट कीजिए। आप लोगों को कमेंट्स आते नहीं है तो कमेंट्स करके जरूर बताइए। साथ में ये भी बताइए कि पोस्ट मार्केट में आपको, आज की पोस्ट मार्केट में आप लोगों को क्या क्या चीजें सीखने के लिए मिली है, क्योंकि पोस्ट मार्केट में आज की काफी सारी चीजें सीखने वाली थी। कौन कौन से पॉइंट सीखने वाली थी वो जरूर कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो के अंदर आप किसी और चीज का एडिशन चाहते हैं तो भी बताइए, मैं उस चीजों को भी ऐड करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप हमारे साथ सीखना चाहते हैं एलटीपी कैलकुलेटर, तो लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर प्ले स्टोर से आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा एलटीपी यूजर्स का। उसको आप लॉगिन कर सकते हैं आपके मोबाइल नंबर से, या फिर आप उसे लॉगिन कर सकते हैं व्हाट्सएप की मदद से। लॉगिन करने के बाद में आपको वहाँ पे कोर्सेज दिख जाएंगे, जिसमें आप चाहें उसके अंदर आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। काफी सारी चीजें हैं वहाँ पे। फिलहाल इस मंथ के लास्ट तक के लिए वहाँ पे कूपन्स भी अवेलेबल हैं, आप चाहें तो कूपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मंथ के एंड होने के बाद में कोई भी कितनी भी रिक्वेस्ट करेगा कूपन्स के लिए, कूपन्स नहीं मिलेंगे, क्लियरली बता रहा हूँ, कूपन्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अब फिलहाल वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्या सीखने के लिए मिला वो भी बताएं। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट डेली, बीच में कई मरतबा ऐसा होता है कि मिस हो जाता है किसी कारण से, वरना ऑलमोस्ट रोज ही यहाँ पे हम लोग टिक बाय टिक पोस्ट मार्केट एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, रोज के बाजार को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर कल आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको ये चीज नहीं जानने की जरूरत है कि कल बाजार कैसा चल सकता है, क्योंकि जो आप जानोगे भी कि कल बाजार कैसा चल सकता है तो वो जस्ट एक प्रिडिक्शन होगी कि हो सकता है ऐसा हो, वो एक कल्पना होगी हमारी कि कल बाजार ऐसे चल सकता है। आपको लेकिन जानने की जो जरूरत है वो ये है कि आज के बाजार में आपने गलती क्या की। अगर आपको अपनी गलतियां पता है तो आप कल के बाजार में उसे सुधार लोगे। उस चीज को सुधारने के लिए आपको पोस्ट मार्केट एनालिसिस देखनी जरूरी होती है, तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस को जरूर देखिए, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।